हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझेंगे। क्योंकि होता क्या है कि हम चीजों को याद कर लेते हैं और याद करने से क्या होता है, हम एक दो चीज ही तो याद कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 50 रिएक्शन याद कर लेंगे या 1000 रिएक्शन होता है तो हजारों रिएक्शन हम याद कर लें इनऑर्गेनिक में। और हमें 12th में होता क्या है कि यही चीजें हमें रटा दी जाती हैं। तो हमारे कुछ क्वेश्चन सही होते हैं, कुछ क्वेश्चन सही नहीं होते हैं। बट कंपटीशन में क्या होता है, अगर हम चीजों को नहीं समझेंगे तो हो सकता है वही चीजें आपको थोड़ा सा चेंज करे और आप वही चीज को गलत करके आ जाएं। तो हम इन चीजों को रिड्यूस करने के लिए, इन गलतियों को रिड्यूस करने के लिए हम हर एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, हर एक बेसिक चीज देखेंगे, जो कि इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे रिएक्शन को हम बेसिक कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। और आपको बिल्कुल भी याद करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आप केमिस्ट्री में लगभग चीजें आप याद करते हैं। और मेन जो रहता है इनऑर्गेनिक, तो उसमें तो सब चीजें ही लगता है कि हमें याद ही करनी रहती है। बट यहाँ पे हम सीखेंगे कि जो भी चीजें पढ़ेंगे हम बिना याद किए उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये जो लेवल रहेगा, किसी भी एग्जाम में चले जाइए ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान रहता है केमिस्ट्री में सॉल्व करना अगर चीजों को समझ रहे हैं तो। आपका मुश्किल से 10 मिनट लगता है 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखेंगे और उन्हें अप्लाई करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में एक बार बता देते हैं कि क्या सीखेंगे। अगर आपको ऐसे रिएक्शन निकालने आते हैं, इनका प्रोडक्ट लिखने आता है, तो आप वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। तो देखिए इसमें इसका मेन ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप, इसका हम प्रोडक्ट लिख दे रहे हैं, ये चीज आप देख लीजिएगा। अगर आप लिख पा रहे हैं अपने से तब सही है, इसको कोई जरूरत नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसमें हम जो बात करेंगे इसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये देखिए इसका प्रोडक्ट आएगा, अगर अपने से सॉल्व कीजिएगा। अगर ये चीज आपको मिल जाएगी इसको पहले, तो आप अपने से कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसका बेसिक से एडवांस तक देखेंगे कि कैसे इस चीजों को हम समझते हैं और कैसे हमारे केमिस्ट्री में बहुत सारे बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, बट इन्हीं रिएक्शन की मदद से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका छोटा वाले क्वेश्चन भी हो जाए, बट अगर छोटे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट सीख गए तो बड़े क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक लिख दिए क्योंकि ये सब इनऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं आप। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे मेटल, नॉन मेटल और कुछ इसमें रिएक्शन देखेंगे या इनके एलिमेंट देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, तो 3 आपको मेटल दे दिया, एक नॉन मेटल दे देगा तो आप पहचान पाएंगे। तो उनको कुछ ट्रिक है उनसे भी याद करेंगे और जो कॉन्सेप्ट है उनसे भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि जो मेटल होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिक नेचर होता है। जो मेटल अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका बेसिक रहता है, ये जनरली देखा गया है। बट हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन हो, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे जनरली बात करेंगे जो मैक्सिमम या मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल क्या होते हैं, हमारे जो जनरली होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, अब इन्हें पहचानने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे ये मेटल है Mg आपका, देखिए एस ब्लॉक में होता है। ये इधर की साइड में आपका पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेटल होता है, और इधर वाले में नॉन मेटल। तो देखिए मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यहाँ पे आयरन हो गया, तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, मेटल हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या हो जाएंगे, कार्बन हो गया, जो पी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं, सल्फर हो गया, फिर ये फास्फोरस हो गया, तो ये नॉन मेटल। ये ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको इतना पे भी नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, इन चीजों को आप पानी में डाल दीजिए। जैसे वाटर में आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ही शो कर देंगे कि आपका क्या बनने वाले। तो चलिए इसको डाल देते हैं, CO2 प्लस H2O को रिएक्ट करा दीजिए। तो देखिए क्या बनेगा, H2CO3। H2 हो गया, यहाँ पे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 हो गया, और CO3 तो ये क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हाँ ये तो जाना पहचाना है। तो ऐसे नहीं देकर इस तरह भी दे सकता है, या इस तरह न देकर इस तरह भी दे सकता है। तो आप कन्वर्ट करना इजिली सीख जाएंगे। देखिए ये NO2 है। ठीक है, फिर इसको H2O के साथ रिएक्ट कीजिए, क्या होगा, HNO3 क्या होता है, एसिड होता है। जो एसिड होता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, नॉन मेटल है पहले तो हमारा नाइट्रोजन, और दूसरा है आप वाटर में मिला के चेक कर लीजिए कि क्या है, एसिड बन रहा है कि बेस। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। अब देखिए मेटल में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखिए ये ऑक्साइड मतलब कि बेसिक नेचर का है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की तो बात हो गई। कुछ टर्म है जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो चीज हमने लिख दिया है कि न्यूट्रल क्या होंगे, जो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ये 4 है, आप इन्हें याद कर लेंगे।
CO है, NO है, N2O है और H2O है। यहाँ पे N2O पे ध्यान देंगे, N2O है ना कि NO2 है, ये चीज अलग है। तो ये आप N2O को ध्यान देंगे यहाँ पे, और चीजें यहाँ पे ये चीज याद कर लेंगे। 2-3 एलिमेंट है और ये हमने बता दिया कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि नॉन मेटल है और मेटल है, तो आप इजिली टिक कर पाएंगे। कुछ चीजें हैं जो कि दोनों में भी शो करती हैं, मतलब कि एम्फोटेरिक बोलते हैं, जो कि नॉन मेटल और मेटल दोनों के साथ रिएक्ट होने के बाद बोलते हैं उसको। तो एम्फोटेरिक वाली चीज को हम याद करने का कुछ ट्रिक बनाए, क्योंकि ये डायरेक्ट चीजें पूछ ली जाती है। तो होता क्या है कि हमें याद नहीं रहेगा तो पता भी नहीं चलता। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि अगर इनमें से अगर नहीं हो रहा, जैसे 4 एलिमेंट दे दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि ZNO दे दिया है, ठीक है, फिर MgO दे दिया है, फिर यहाँ पे SO2 दिया है और SO3 दे दिया है। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एम्फोटेरिक वाला चीज देखेंगे कि एम्फोटेरिक वाले में हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर आप इसके साथ हाइड्रो मतलब वाटर के साथ मिलाएंगे, फिर आप देख लेंगे कि ऑक्साइड है या मतलब बेसिक नेचर दे रहा है कि एसिडिक नेचर। जैसे MgOH होल ट्वाइस हो जाता तो ये आपका बेसिक नेचर हो जाता, अगर यहाँ पे एसिडिक पूछता तो ये दोनों हो जाते। तो ऐसे आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो एम्फोटेरिक मेटल कौन कौन से है। यहाँ पे Zn है, एल्युमिनियम है, Sn है, Pb है और बेरिलियम है, ठीक है। इनको याद करने का ट्रिक है जनाबे अली सनक पड़े, ठीक है। तो जनाबे अली मतलब जनाबे, तो Zn आप कर सकते हैं 100, ठीक है। अली मतलब एल्युमिनियम हो जाएगा, सनक मतलब Sn हो जाएगा, पड़े मतलब Pb हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको कोडिंग से भी याद कर सकते हैं, आपका जैसे मन है। आप डायरेक्ट याद करना चाहे तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा और कोडिंग से याद करना चाहे तो कोडिंग से। इसके बावजूद भी कुछ होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी चीजें लिखी है वो जो आने वाली है क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए हुए हैं इन्हीं सारी चीजों से आए हुए हैं, इन्हीं एलिमेंट से आए हुए हैं, तो वही चीजें लिखे हैं। इसके बावजूद भी होता है एम्फोटेरिक, जैसे कि हो गया गैलियम। तो ये सारी चीजें हमने नहीं लिखा है, जो कि आप याद कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आया तो उस चीज को आप अपने यहाँ पे नोट करने के बाद ये चीज आप अपने में नोट्स में आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। इनको एक तरह से और याद करते हैं, इसमें 2 चीज और बढ़ जाती है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। इसका जो कोड है कि सब जन की आस सुनो प्रभु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे SB एक एलिमेंट बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे Zn हमने पढ़ा ही था जनाबे अली में, ठीक है। आर्सेनिक बढ़ गया, 2 बढ़ गया। यहाँ पे ये पढ़े थे, ये पढ़े थे, ये पढ़े थे। तो ये 2 चीजें आपकी और ऐड हो गई हैं, तो इससे भी याद कर सकते हैं या इनने भी याद कर सकते हैं। और एक बेरिलियम है, ये चीजें जो है इसके बावजूद भी होता है एम्फोटेरिक, बट यहाँ पे हम ETC लिख देते हैं इन्हीं पे कि जो मैक्सिमम चीजें बनती है, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो है आर्सेनिक है या SB है, तो इनका और भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है कि आपका एसिडिक या बेसिक नेचर मिले, बट यहाँ पे जो +3 वाले होते हैं उनमें एम्फोटेरिक ही नेचर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे लिखा है जो +3 है, और इसका आर्सेनिक का भी +3 वाला देखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ये सब चीजें यूज होगी। तो ये आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं अगर आपको चीजें ये पता है तो। अब आ जाते हैं कुछ नॉमेनक्लेचर पे कि जो एसिडिक होते हैं उनका जैसे बहुत लोगों को नहीं पता रहता, तो वो नाम देख लेंगे कि कैसे नेमिंग करते हैं और किस चीज को बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्या आप समझ लीजिए कि हमने जो बनाया या हमने जहां से पढ़ा है वहां पे था, तो ये चीज हम सोचे कि आपके साथ शेयर कर दे कि जिन लोगों को भी प्रॉब्लम होता है वो चीज आप देख सकते हैं, जो लोग को आता है वो अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक है, जो एसिड होता है वो आपका, आप लगभग सुने होंगे जो नाम रहता है क्या होता है, सल्फ्यूरिक, इक, IC या सल्फ्यूरस, OUS, ऐसा कुछ आपने सारी जगह पे नाम सुना होगा, जैसे नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड। तो ये सब चीजों को हम एक जगह पे हम मतलब देखे हैं कि कैसे इसको हम नेमिंग करके आसान कर सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हम बोलते हैं ये जो इक होता है, ठीक है, तो वो हमने जो देखा है वो लगभग जो मैक्सिमम स्टेट होता है, जैसे सल्फर का कितना हो सकता है +6 हो सकता है। तो वो जो जितने भी +6 वाले होते हैं जैसे मैक्सिमम वाले, उनको हम हाईएस्ट वाले में आप IC लगा देते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक हो गया या नाइट्रोजन वाले फैमिली जो है उसको आप नाइट्रिक बोलेंगे, IC, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो ये देखिए आपका यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, +X मान लीजिए नाइट्रोजन का निकालना है और -6 हो गया, तो X का मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा +5। तो यही आपका मैक्सिमम होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इस चीज को नाइट्रिक, मतलब देखिए IC हो गया, ठीक है। और इनसे कम रहेगा, इनसे कम रहा तो आप क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इन चीजों को। देखिए सबसे पहले क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ पे
जो मैक्सिमम है उसको आप क्या बोलेंगे, सल्फर है, सल्फ्यूरिक एसिड बोल देंगे। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स मान लेते हैं यहाँ पे -6, ये +4 हो गया, इससे कम है तो आप क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। यहाँ पे OUS हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, इसको देखिए इसका मैक्सिमम होगा +4 होता है इसका, तो ये कार्बोनिक एसिड हो गया। ऐसे ही सारी चीज ये है, आप अपने से एक बार देख लीजिएगा, हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये सारी चीजों को। देखिए यहाँ पे फास्फोरिक एसिड हो गया या मेटाबोरिक एसिड हो गया, ये सारी चीजें आपके इंपॉर्टेंट है, नेमिंग में पूछ दिया जाता है। मान लीजिए कि आपसे मेटाबोरिक पूछ दिया ना, कि ये फार्मूला दिया, तो आप ये चीजों को देखे हुए हैं तो आप इजिली कर पाएंगे क्वेश्चन को। नहीं तो आप पहला स्टेप ही नहीं जानते हैं, आप रिएक्शन जान के भी क्या करेंगे जब उसका फार्मूला ही नहीं जानते। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम आगे यूज करेंगे, इसलिए आपके साथ एक बार शेयर कर दिए। यहाँ पे देखिए पर क्लोरिक एसिड है, इसका ये फार्मूला है। यहाँ पे देखिए इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, तो यहाँ पे IC हो गया, ठीक है। ऐसे ही सारे चीजों में तो यहाँ पे आप ऐसे ट्रिक कर पाएंगे। जो मैक्सिमम है वही चीजें बता रहे, हो सकता है सारी जगह एक्सेप्शन होते हैं, तो इसलिए हम केमिस्ट्री में हम जनरली जो मैक्सिमम चीजें पाई जाती है हम ऐसे ही ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। तो हम आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर इसका तो फॉलो नहीं करा, तो हो सकता है उसका फॉलो ना करे, बट जो मैक्सिमम चीजें रहती हैं उनका यही चीज होता है, ठीक है। तो हमने उसी को देख के ट्रिक बनाया कि यहाँ पे IC को किसको बोलेंगे, जिनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका +1 हो गया, यहाँ पे x मान लेते हैं, यहाँ पे -6, देखिए इसका +5 है, लेकिन फिर भी IC लगाए हैं। तो हम बोले थे कि केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है, हम जो मैक्सिमम जनरल चीजें बता रहे हैं कि वो मैक्सिमम के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे देखिए +7 के लिए भी IC था, बट यहाँ पे नेम था पर क्लोरिक, यहाँ पे क्लोरिक एसिड है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हम जो चीजें बता रहे हैं वो मैक्सिमम के लिए अप्लीकेबल है, ना कि सबके लिए अप्लीकेबल है, क्योंकि एक्सेप्शन सारी जगह है, ठीक है। तो ऐसे आप नेमिंग करके चीजों को आसान कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इनका जो एक बोलते हैं कि एसिड रेडिकल्स क्या होता है, ठीक है। तो इसमें से जितने भी है, जैसे H2SO4 है, उसमें से अगर हमने H+ निकाल दिया, यहाँ पे हमने लिखा है -H+ कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं एसिड रेडिकल्स, ठीक है। अब उनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि SO4 को कब हम सल्फेट बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, ये भी नहीं समझ में आता है। तो देखिए जब IC में से अगर H+ हटा रहे हैं, ठीक है, तो आपका ATE, यहाँ पे हमने लिखा है कि IC एसिड है, तो वहां पे रेडिकल्स जो हो जाएगा ATE, मतलब कि सल्फ्यूरिक है तो आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OUS यानी कि मतलब सल्फ्यूरस होता, तो आप क्या लिखते हैं, ITE, मतलब SO3 - 2 को क्या लिखेंगे, सल्फाइड। तो ऐसे आप सारे चीजों का नेमिंग कर सकते हैं कि आपको जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे नॉमेनक्लेचर करें, तो ये चीजें आप समझ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए कार्बोनिक एसिड का क्या हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड का क्या हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे ICATE चेंज करना है। OUS नाइट्राइट, NO2- हो गया, तो यहाँ पे नाइट्राइट हो गया। देखिए यहाँ पे सारी चीजों को ऐसे ही किए। फास्फोरिक का क्या हो जाएगा, फास्फेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेटाबोरिक एसिड का क्या हो जाएगा, मेटाबोरेट हो जाएगा। तो ऐसे सारी चीजों को आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, हमें लगा इसलिए बता दिए। अगर जिन लोगों को लगता है कि आता है तो वो चीज आप छोड़ सकते हैं। अब देखिए जो हमने पिछला समझा था उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया कि एसिड में से अगर -H+ करेंगे तो कौन सा पार्ट बच रहा है। जैसे कि हमने H2SO4 में से -H+ किया है, ठीक है, तो क्या बन रहा था हमारा SO4-2। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, एनाइनिक पार्ट बना। तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दिया कि जब एसिड में से H+ निकालेंगे तो एनाइनिक पार्ट बनेगा, और यहाँ पे बेस में से निकालेंगे तो कैटायनिक पार्ट बचेगा। जैसे NaOH हो गया, Na+OH-, OH- निकाल देंगे तो क्या बचेगा, आपका Na+ हो जाएगा। तो ये बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं यहाँ पे एसिड रेडिकल, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली थी। कभी पूछ लेगा कि एसिड रेडिकल क्या होगा, तो आपको नाम ही नहीं पता एसिड रेडिकल, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आ जाता है कि एनहाइड्रस ऑफ एसिड, ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाते हैं आपको देखने को। BHU BSc में भी आया हुआ है, ये चीज आई हुई थी। बेरियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का आपका पूछा था कि एनहाइड्रस क्या होगा, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना, हम इस चीज को बताएंगे डिटेल में कि आप कैसे इन्हीं का हेल्प लेके आप रिएक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इनको भी समझेंगे और रिएक्शन को भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एनहाइड्राइड
एनहाइड्रस ऑफ ए एसिड मतलब क्या है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ए वाटर, ठीक है। एसिड में से निकालिए तो आपका ये एसिड में हो जाएगा, अगर बेस में से निकालेंगे तो आपका बेसिक वाले में हो जाएगा, बेसिक एनहाइड्राइड बोलेंगे, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या बताया है कि इसमें से -H2O कर देंगे, वाटर को रिमूवल कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी एसिड एनहाइड्राइड बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें से वाटर में से मतलब H2SO4 में से H2SO4 में से वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए H2SO4, ठीक है। तो इसका H2 चला जाएगा, 2 है यहाँ पे, 2 निकालना है, और यहाँ पे SO3 बन जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, H2SO4 का एसिड एनहाइड्राइड क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप बोल देंगे SO3 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहां से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे -H2O कीजिए, क्या हो जाएगा, H2 निकल गया, यहाँ पे SO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बन जाएगी, यहाँ पे आप निकाल दीजिए, H2O निकालेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H2O निकाल दीजिए, बट यहाँ पे निकलेगा ही नहीं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये तीनों जगह तो वहां पे वाटर आपको डायरेक्टली मिल जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगा, यहाँ पे तो H2 है ही नहीं, आपको निकालना है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे बस सिंगल हाइड्रोजन है। तो एक चीज हम ये कर सकते हैं कि इसको हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर उसके बाद हम निकाल दें, तो इससे भी आपका आंसर कहीं कहीं मिल जाएगा। और इसके बाद भी हम देखेंगे कि इसके बावजूद भी नहीं मिलता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2H हो जाएगा, तो H निकल जाएगा, 2H निकल जाएगा और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो N2 बोल देंगे और O5 बोल देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड HNO3 का N2O5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ऐसे ही सेम निकाल दीजिए, H2O निकाल दीजिए, देखिए क्या बनता है। यहाँ पे देखिए H2O निकाल देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चला गया और एक ऑक्सीजन चला गया, तो यहाँ पे N2 हो जाएगा, और 4 में से 1 चला गया तो आपका बचा क्या, 1 बचा, तो N2O3। तो ये इस तरह आप इसका दोनों का सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए H3PO4 है, इसमें से आप वाटर निकाल दीजिए, ठीक है। तो क्या बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे H3 देखिए, H2 निकाल देंगे तो आपका एक हाइड्रोजन बच जाएगा, यहाँ पे P वही रहेगा और एक ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, HPO3। बट इसका ये जो है एसिड एनहाइड्राइड नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज तो हम देख लें कि अगर मतलब वाटर है तो आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 चीज में निकल गया, यहाँ पे अगर नहीं है तो हम इसको ऐसे बना लेंगे कि जिसमें से वाटर निकल जाए, तब भी हमारा आंसर आ जा रहा है। बट यहाँ पे वाटर है भी, उसके बाद भी निकालने के बाद नहीं आ रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ होगी इन सब चीजों में। तो वहां पे क्या है कि यहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। तब इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ेगा। जैसे जिस लोगों को नहीं आता है तो वो 1 बार 2 बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारे स्ट्रक्चर याद हो जाते हैं। बहुत सिंपल रहता है, कुछ ट्रिक भी रहती है वो हम बता देंगे, और कुछ एक्सेप्शन भी रहता है तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H2SO4 का क्या स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पे S डबल बॉन्ड, जैसे आपका जितना हाइड्रोजन है सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये OH ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप अब कितना बचा, S आपने यहाँ पे लगा दिया है, 2 ऑक्सीजन और बच जाते हैं तो उनको डबल बॉन्ड के साथ कर दीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आपको क्या करना है, H2O निकालना है, तो यहाँ पे ये ऐसे कुछ निकल जाएगा H2O, तो बचा क्या, SO3 बन जाएगा। अगर पूछ लिया कि आपका स्ट्रक्चर क्या है तो इस तरह आपको स्ट्रक्चर भी पता चल जाएगा कि जो एसिड एनहाइड्राइड बना उसमें कितना सिंगल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए हमने एक चीज समझा, उससे कितने सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे केमिस्ट्री को अगर बेसिक से देखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाएंगे और एडवांस तक भी आप कर पाएंगे। देखिए आपको SO3 का स्ट्रक्चर पूछा तो आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही SO2 का सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, SO2, तो मतलब H डबल बॉन्ड, ये ऐसा कुछ बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कितना है, H2 है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, हो सकता है ये गलत भी हो, तो यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार क्रॉस चेक करके। OH लगा देंगे, यहाँ पे OH लगा देंगे, ठीक है। 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन चला गया और यहाँ पे ये सिंगल हो गया, तो ये देखिए ये ऐसे है, तो ये आपका ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा, तो ऐसे पता चल जाएगा, इस तरह आप बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हैं क्वेश्चन, आप इनको स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये सब सारे चीजों में तो हो जा रहे थे, यहाँ पे जैसे N2O5 है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा भी गया है कि इसमें क्या होता है, तो इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे HNO3 का देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप क्या कीजिए कि एक OH दे दीजिए, ठीक है। आप इसके बावजूद भी आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और ये जो होता है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का होता है। अब हमें क्या यहाँ पे किए थे, 2 मल्टीप्लाई किए थे, तो यहाँ पे एक और ऐसा ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिससे कि हमें वाटर निकालने में इजी हो सके, ठीक है। तो ये चीज आप वाटर यहाँ से निकाल देंगे और जो स्ट्रक्चर बनेगा देखिए यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये हो गया
यहाँ पे ऑक्सीजन एक रहेगा और वाटर निकलेगा तो एक ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पे N डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे ये चीज आपकी ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर भी हो जाएगा और आपका वाटर रिमूवल भी हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे अब क्या देख लेते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा H3PO4 का, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने बना लेते हैं, यहाँ पे OH कर दिए। ठीक है, यहाँ पे OH कर दिए और यहाँ पे OH कर दिए, हमें पता है इसलिए हमने एक ही साइड बना दिया। आप पहले बार बनाओगे तो इधर उधर हो सकता है बनाए, बट हमें रिमूव करना है वाटर को तो हमने ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर आप जब ड्रा करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा है मेन, यहाँ पे जो गलती हो रही थी हम वो देख लेते हैं कि किस वजह से ये हमारा जो अप्लीकेबल नहीं हो रहा था वाटर निकालने के बाद भी। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि हमें जो निकालना है, हमें जो वाटर निकालना है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है वो सबको निकाल देना। ठीक है, एक भी नहीं बचना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे अगर ये हाइड्रोजन है तो इसको नहीं निकालेंगे, बट ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उन सारे हाइड्रोजन को आप निकालेंगे, तभी आपको ये बोलेगा, मतलब जो आंसर होगा एसिड एनहाइड्राइड का होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हम एक और पी बना लेते हैं जिससे कि ये चीजें हमारी आसानी से निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, तो यहाँ पे H2O निकल जाएगा, यहाँ पे H2O निकल जाएगा और यहाँ पे H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज नहीं थी, तो यहाँ पे P डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा और ये O हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐड करेंगे और P डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे P2O5 होगा। तो ये मेन है इसका एसिड एनहाइड्राइड, ना कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे भी ये कैसे बनता है या ये क्यों, मतलब ये कब बनेगा, तो ये चीज हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तब ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो HbO2 को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सबसे सिंपली क्या है, नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रक्चर एक बार बना लीजिएगा। स्ट्रक्चर अगर एक बार बना लेते हैं तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, OH एक लगा दिए और एक हमारा ऑक्सीजन बचा तो ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया। तो ये हमें O के साथ जितने भी हाइड्रोजन है उन्हें निकाल देना रहता है। तो ये हमारा कुछ ऐसे एक और हम बोरान ले लिए हैं, मतलब ये बोरिक एसिड जो भी है इसको ले लिए हैं। तो यहाँ पे आपका ये चीज वाटर निकल जाएगा, तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा BO और ये, तो आप ऐसे बोल सकते हैं B2O3 इसका एसिड एनहाइड्राइड होगा। ठीक है, तो ऐसे सारे चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे H2Cr4, तो यहाँ पे H2SO4 के टाइप से है, तो यहाँ पे CrO3 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये जो अभी हमने सॉल्व किया था H2SO4, तो देखिए यहाँ पे H2Cr है बस S के जगह पे, तो यहाँ पे CrO3 लिख दीजिए। यहाँ पे HCl4 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स कर देंगे तो हो सकता है किसी में करे किसी में नहीं करे, बट यहाँ पे इसी चीज में नहीं कर रहा और मैक्सिमम केस में हो जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं तो आप सिंपली क्या है एक बार स्ट्रक्चर बना लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। तो OH लगा दिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही है तो यहाँ पे OH कर दिए और जितना बचा आपको डबल बॉन्ड के साथ 3 ऑक्सीजन बचा तो इसको डबल बॉन्ड के साथ कर देंगे, यहाँ पे OH होगा। इसी चीज को एक बार और लिख देंगे तो ये चीज आपका यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 ऑक्सीजन हो गया और एक ये बीच वाला हो गया और इधर से भी सेम स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं Cl2O7, तो यहाँ पे इसका Cl2O7 हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Cl2O5। तो ऐसे एसिड एनहाइड्राइड को आप सॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली आप बेसिक के लिए भी कर सकते हैं, वहां से भी वाटर निकाल देंगे तो आपका मिल जाएगा। जो BHU BSc में आया हुआ था ये एक चीज आई हुई थी बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ से आप वाटर निकालेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा BaO हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से वाटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो चला ही जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा तो BaO, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बेसिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज आ जाती है कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होगा। ठीक है, अब मिक्स्ड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने N2O5 का जो लिखे थे वो कहां से हमें मिला था, HNO3 से मिला था। यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा क्लियर लिख देंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ पे वही चीज लिख दी है, तो यहाँ पे देखिए N2O5 को आपने जो लिखा था, किसका लिखा था, एसिड एनहाइड्राइड HNO3 को लिखा था। यहाँ से आप क्या किए थे, यहाँ पे 2 टाइम्स किए थे, या स्ट्रक्चर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको 2 टाइम्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि H3 वाले में ये फॉलो नहीं कर रहा बट और सब में फॉलो कर रहा है, तो वहां पे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 टाइम्स करके यहाँ पे निकाल देंगे H2O, तो क्या बन जाएगा N2 हो जाएगा O5, देखिए इसी का तो है। ठीक है, और N2O3 किससे बना था, ये जो HNO2 से बना था। ठीक है, बट अब एक चीज और होती है क्या कि इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे N4 बन गया। ठीक है,
N4 बन गया और O8 हो गया, ठीक है। अब इनको जितना कॉमन ले सकते हैं आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे NO2 बन गया, ठीक है। या आप इसको कहीं कहीं पे N2O4 भी लिख देता, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, इसके मल्टीपल में ही रहता है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके हमने एक और बना दिया है एनहाइड्राइड, जिसका नाम है NO2। तो देखिए ये इससे दे रहा था और N2O3 HNO2 से दे रहा था, तो NO2 जो है इन दोनों को देगा, सिंपली है, क्योंकि इन दोनों को ही तो ऐड करके हम बनाए हैं इस चीज को, NO2 को। तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि NO2 हमारा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, जो कि हमारा HNO3 भी देगा और HNO2 भी देगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे आप क्वेश्चन अपने से भी सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ऐसे ही ये है Cl2O5 है, यहाँ पे Cl2O7 है, ठीक है। Cl2O5 देखेंगे तो आप ये चीज से मिली थी HClO3 से सॉल्व करने पर, और Cl2O7 अभी हमने देखा था कि HClO4 को सॉल्व करेंगे तो ये चीज मिलेगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे H2O माइनस कर दीजिए, फिर क्या होगा, यहाँ पे Cl2 2 टाइम्स हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन चला जाएगा तो O7। देखिए ये चीज, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, Cl4 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए 4 को, तो क्या हो जाएगा ClO3। तो देखिए ये ClO3 हो गया, या इस चीज को 2 टाइम्स और मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, तो एक ही चीज है। आप इस तरह, क्योंकि होता क्या है ना कि कभी कभी ClO3 स्टेबल नहीं होता, तो ये आपका इसमें चला जाता है, इस स्टेट में आ जाता है Cl2O6 में। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या है या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2O6 हो गया, या ClO3 को बोलेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जो कि ये बनेगा और ये बनेगा। तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। फिर ऐसे ही ClO5 का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए ये चीज इससे बनी थी और ये चीज इससे बनेगी, मतलब अगर आप इसका एसिड एनहाइड्राइड H2O निकालेंगे तो ये चीज बनेगा, और इसमें से माइनस H2O निकालेंगे तो ये चीज बनेगा। और इन दोनों को ऐड करके हम क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल ले रहे हैं, जो बनेगा वो हमारा मिक्स्ड एनहाइड्राइड बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हम इन्हीं का हेल्प लेकर रिएक्शन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब रिएक्शन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक चीज पढ़े होंगे, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, बट क्या होगा कि आप लगाए ही नहीं होंगे कहीं पे। बहुत सारे क्वेश्चन आप सोचते क्या होंगे, ये सब जो क्वेश्चन आए हुए हैं आप सोचे होंगे कि आप डायरेक्ट याद करके कर दें, बट होता क्या है कि आप एक ऑक्सीजन भूल गए तो वहां पे ऑप्शन रहता है, सारी चीजों में 4 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो चारों लगते हैं सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ, वो चीज देखेंगे। अभी जो पढ़े तो उन्हीं का हेल्प लेके इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एसिड प्लस बेस मिलाएंगे तो ये पढ़े भी होंगे, साल्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसिड रेडिकल्स है, बेस रेडिकल है, ये सब कुछ पढ़ लिया। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जिससे आपको ये वाले क्वेश्चनों में आसानी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, Na+ लिखते हैं और OH- लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, H+ लिखते हैं और PO4-3 लिखते हैं, ठीक है। यही तो सॉल्व करके H3PO4 आता है। इन दोनों को करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, एसिड और बेस ये मिलके आपका बनाते हैं साल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na3 हो जाएगा और PO4, तो ये हो गया, प्लस यहाँ पे H2O निकाल दीजिए, तो ये H2O, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो आसान था, ये तो बहुत से लोग सॉल्व कर पाएंगे, बट ऐसे क्वेश्चनों को ये जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, SO2 में दे दिया या N2O5 में दे दिया, तो ऐसे कब सॉल्व, ऐसे मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड है प्लस बेस है तब भी साल्ट देगा, यहाँ पे एसिड है प्लस बेसिक एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे सारी चीजों को हम देख लें कि एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, बेसिक एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं, और एसिड और बेसिक दोनों अगर एनहाइड्राइड भी आपस में कर रहे हैं तो ये चीज आपको पहचानने आने चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे कि साल्ट आएगा कि नहीं या वाटर आएगा कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज को देख लेते हैं, SO2 क्या है। यहाँ पे अभी हम पढ़े थे SO2 कहां से आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इनको H2 ऐड कर देंगे, तो आपका H2O अगर निकाल रहे हैं तो आपका एसिड एनहाइड्राइड बन जा रहा है। अब H2O ऐड कर देंगे तब भी तो हमारा एसिड बन जाएगा। तो चलिए हम ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे H2 हो जाएगा, यहाँ पे S हो जाएगा और यहाँ पे O3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का तो हमें एनहाइड्राइड लिखे थे SO2। आप नहीं पता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आने लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब हमारा ये चीज हमारा एसिड हो गया और बेस हमें तो पता ही है, तो यहाँ पे एसिड प्लस बेस सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं, H+ लिख देंगे और SO3-2 लिख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, Na+ लिखेंगे और OH- लिखेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे और H2O यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। तो इसको अगर लिखना रहे तो क्या लिखेंगे,
Na, यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और SO3 हो जाएगा प्लस H2O। तो ये चीज इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों का आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये SO3 किससे मिला था, हमारा H2SO4 से मिला था, ठीक है। ये H2SO4 का एसिड एनहाइड्राइड है, तो ये आप कन्वर्ट करना जानना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आप डायरेक्ट सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे H+ लिख देंगे और SO4-2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो Na+ है ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। देखिए यहाँ पे SO3 हुआ था, यहाँ पे SO4 हो गया। तो ये देखिए, अगर ऑक्सीजन अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो सारी चीजें आप आसानी से लिख पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब N2O5 किससे आया था, HNO3 से आया था। देखिए यहाँ पे HNO3 जो हम लिखे थे इसमें से H2O माइनस किए थे, तो यहाँ क्या किए थे, 2 टाइम्स कर दिए थे। तो यहाँ पे करेंगे तो N2O5 हो गया था। तो ये चीज बोल सकते हैं कि ये हमारा जो है वो HNO3 का ही हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं और K+OH- लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख देंगे, K+NO3- तो KNO3 हो जाएगा और प्लस H2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं CO+NaOH हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा CO किसका है एनहाइड्राइड, तो यहाँ पे H2O ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या मिल जाएगा आपका, ऐसे कुछ मिल जाएगा HCOOH। देखिए यहाँ पे ऐसे कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए तो H+ और COO- लिख सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है H2 है, तो यहाँ पे ये चीज होती है जो फार्मिक एसिड में आप पढ़े होंगे, H+ और HCOO-, ठीक है। अब प्लस क्या करना है, Na करना है प्लस और OH-। तो यहाँ से देखिए ये चीज आप इसको कंबाइन करेंगे और H2O हो जाएगा और क्या बनेगा, HCOO-Na। तो सोडियम ये बोलते हैं इस चीज को। तो आप देख लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये हमने ट्रिक लगाया भी है 3 स्टार, तो इसको आप ध्यान दे लेंगे। यहाँ पे तो आपका सिंगल बन रहा था, बट यहाँ पे देखिए ये क्या चीज हमने बताया है कि HNO2 और HNO2 को हम क्या बताए थे अभी कि ये क्या है, हमारा मिक्स्ड एनहाइड्राइड है, ठीक है। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड आपको पहचानना आना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले में बताया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो ये किस चीज से बनता है, HNO3 से मिल के बनता है और HNO2 से बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपका दोनों से रिएक्ट होगा, तब हम बोलेंगे यहाँ पे HNO2 होगा। और इसको आप किसके साथ रिएक्ट करेंगे, H+ और OH-, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आप इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो NO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, KNO3 जो अभी देखे थे। तो एक यहाँ से प्रोडक्ट बन गया KNO3 और HNO2 वाले से करेंगे तो क्या बन जाएगा, KNO2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा आया था और वाटर आप रिमूव कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह सॉल्व कर पाएंगे। आपका मेन पूछता है, इसमें बैलेंस करने के लिए कभी नहीं पूछेगा, ये पूछता है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। वाटर आप छोड़ देंगे तब भी चलेगा, बट ये दोनों चीज पूछेगी, ये चीज पूछेगी, ऐसे Na2SO4 बनेगा कि Na2SO3 बनेगा। तो ऐसे चीजों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं और अपना जो ऐसे ट्रिक को यूज करके आप अपने जो करते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व, उसको आप रिड्यूस करके आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा। हमने बताया है कि ये सारे चीजों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट मैक्सिमम चीजों के लिए आपका आंसर मिल जाएगा। यही सब करके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये है कि UPTU में, JEE में या नीट में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए हम देखे भी थे कि BaOH का पूछा था, अब कितना टाइम लगेगा अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, या यही चीज आ गई तो रिएक्शन आपका 3 नंबर में आता है, डायरेक्ट आपको पूछेगा। अगर आपको पता है कि इसका रिएक्शन क्या बनेगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी किसी को लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमने नंबर दिया है वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि ये चीज में हमें गड़बड़ी हो रही है या ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो हम वहां पे आपको रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में यही तक, जो भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा।